आज़ादी मिलने के बाद आप सब लोग यहाँ घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, मगर आपने हिंदुस्तान का ज्योग्राफी बदल दिया है। मैंने आपकी दुनिया नहीं देखी, मगर जब कभी मौका मिलता है तो मैं अपने ईश्वर को आवाज़ देती, कहती मुझे मेरा हिंदुस्तान दिखाओ। दिखाया तो बहुत दुख हुआ। आप लोग जो हिंदुस्तान को कर दिए हैं वो बहुत दर्द देने वाली चीज़ है। तो अभी हम लोग मेन मार्केट की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो जगन जी हम मुझे बता रहे थे कि ये जो मार्केट है, जगन जी यहाँ पे ब्रिटिश लोग का भी यही मार्केट था, जापानीज लोग का भी यही मार्केट था। तो सबका मतलब मेन जो इंडियंस तो पहले से थे ही यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कितने साल से जगन जी? यहाँ पैदा हुआ है यहाँ। हो आपने, आपका पैदा यहीं पर है। सो मेरा मम्मी भी यहीं पैदा। ओके 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 ओके। तो जगन जी के साथ में मैं आज पोर्ट ब्लेयर का ट्रिप करने निकला हूँ। तो जैसे कि मैं अब देख रहे हैं कि जो सिटी है काफ़ी नाइस क्लीन सिटी है, और थोड़ा सा मतलब अभी जो वेदर भी है वो थोड़ा सा बाहर में ह्यूमिड है, सनी है, क्लाउडी तो बन रहा है, बट अभी भी वेदर क्लियर है। हम लोग रॉस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। जगन जी मुझे पहले एक हार्बर तक छोड़ेंगे, वहाँ से अपने जेटी लेंगे और वहाँ से अपने रॉस आइलैंड जाएंगे। रॉस आइलैंड जिसको नेताजी आइलैंड भी बोला जाता है। तो इसका एक ही मतलब है कि वहाँ पे नेताजी गए थे, जस्ट एक बार थे वहाँ पे, फिर वापस आ गए थे। लेकिन जैसे स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, तो उसी तरह से ये रॉस आइलैंड का भी ना और ये देखिए ये सब पुराने बिल्डिंग्स है। ब्रिटिश टाइम के जो मार्केट्स है, जैसे जगन जी बोल रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर वो यहाँ ही के रहने वाले, तो उनको सबसे अच्छा से पता होगा कि कहाँ पे क्या है। और इससे लग कि मुझे वो मिल गए इस हिसाब से। तो ठीक है, मेरे साथ घूमते रहिए आप पोर्ट ब्लेयर के सुंदर सुंदर जगह। आगे के वीडियोस में आपको दिखाता रहूँगा। अब हम लोग आ चुके हैं रॉस आइलैंड के लिए जेटी पकड़ने के लिए, और हम लोग जेटी की तरफ जा रहे हैं। सो 10 पर्सन के लिए वोट होता है, और करीबन पर हेड 380 या 400 के आसपास होता है। हम लोग टिकट ले लेते हैं, फिर लेते हैं। काफ़ी सही टाइम पे आ गया था, जस्ट लास्ट एक ही सीट बाकी था और वो मुझे मिल चुकी है। 10 जन का बोट है और हम लोग जा रहे हैं रॉस आइलैंड की तरफ। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। भैया के साथ जा रहे हैं अपने रॉस आइलैंड, और भैया साथ में डीजल लेके रखे हैं। भैया ये डीजल है ना? पेट्रोल है? अच्छा पेट्रोल है, अच्छा ओके। पेट्रोल है अपना बोट के लिए, तो बोट का खाना बोल सकते हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है सामने में, देखिए। हाँ, और वो सामने में ही रॉस आइलैंड दिख रहा है। भैया कितना देर का ट्रिप होगा ये मोटा मोटी जाने के लिए? 7 से 8 मिनट। ओ आप फोन पे बात कर रहे थे, सॉरी। ओके, तो 7 से 8 मिनट का ट्रिप होगा, और वहाँ हाँ वहाँ पे 1.5 घंटा का वक्त दिया जाएगा हमें उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर वापस वो 7 से 8 मिनट, तो अराउंड 2 आवर्स का, हार्डली 2 आवर्स का ट्रिप होगा। तो काफ़ी सुंदर जेटी है ये, और शायद रात में तो और भी सुंदर लगता होगा ये। हाँ ज़रूर से ना। भैया का गुड नेम सर बताइएगा। वसंत जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? अच्छा, पहले से ही। तो मोस्टली मुझे जो भी मिल रहा है सब यहीं के रहने वाले हैं। हैवलॉक में भी मैं गया था स्वराज में, वहाँ पे भी भैया लोग भी वहीं के रहने वाले थे। सो इट्स लुक्स गुड कि लोकल से जब हम लोग मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। ओके, तो चलिए आगे का ट्रिप चलते हैं हम लोग साथ में, और दिखाते हैं ये सुंदर नज़ारे के साथ में फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू रॉस आइलैंड और या नेताजी सुभाष बोस आइलैंड। सो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फॉर रॉस आइलैंड, और इसका टाइम लैप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट एंजॉय द ट्रिप। 7 to 8 मिनट्स का ट्रिप होने वाला है। लेट्स एंजॉय इट। वी आर इन ए completely beautiful speedboat, new experience, different view। चलिए टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। हम लोग बस रॉस आइलैंड पे उतरने वाले हैं। ये अद्भुत सा नज़ारा है, सागर के बीच में से अंडमान सी, और बोट से निकलती हुई, फान करती हुई फोम्स, वेव्स, स्पीड बोट क्रिएट कर रही है, अलग सा नज़ारा शो कर रही है। आप देख रहे हैं वेदर अल्टीमा के साथ अंडमान ट्रिप का ट्रिप टू रॉस आइलैंड ब्लॉग। ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सजेशंस आपके बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोशिश कर रहा हूँ आपको सबसे अच्छे नज़ारे, अच्छे ट्रिप्स प्लान देने का। एक ओवरऑल पूरा का पूरा ट्रिप प्लान का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ और कोशिश रहेगी कि आपके सब क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ ट्रूली अ पैराडाइज। जन्नत है बस हमारे धरती पर। इसको डिस्कवर करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बस हम लोग उतरने वाले हैं NSC-B द्वीप पर, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और रॉस आइलैंड जिसको बोला जाता है। आगे के वीडियोस में आपको देखते रहिए मेरे साथ, मैं आपको शो कर रहा हूँ। बस अभी उतरने वाला हूँ, चलिए मेरे साथ इस सुंदर से आइलैंड के ट्रिप पर। एक अनोखा सा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैम रोज़ आती है इनके लिए खाना लेके और हम लोग उन्हीं के साथ में आए। उनका नेचर के साथ में एक अनोखा सा मेल है। कुछ इंसान होते हैं जो हमारे बीच में जो इतने सुंदर तरीके से नेचर के साथ में घुल मिल जाते हैं। बस यही तो मुझे देखना है। मुझे एक मैजिकल इंसान मिल चुका है रॉस आइलैंड पे। वो मेरे साथ में बोट में थे एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि वो, मुझे पता है, मैंने सुना था कि वो रोज़ आते हैं यहाँ पे। सो यू कैन हिंदी में आप बात कर सकते हैं मैम? ओके ओके, आपका गुड नेम बताइएगा। अनुराधा। अनुराधा जी। मैं इसी आइलैंड की 4th जनरेशन हूँ। ओके, इसी आइलैंड का जन्म स्थान है। अच्छा। हमारे मेरा परिवार ब्रिटिश टाइम में पनिशमेंट के तौर पर यहाँ आए थे। ब्रिटिश टाइम के पनिशमेंट की तरफ से आप यहाँ आए थे? मेरा परिवार, मैं उसी की 4th जनरेशन हूँ और इसको मैं बचपन से इनके साथ हूँ, छोटे बच्चे से इनके साथ। ओके, मतलब इट्स ए ट्रू ऑनर कि मैम मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मतलब ये लोग को आप रोज़ खिलाते हैं, मतलब वहाँ से आप रहते यहाँ पर है? अच्छा, मतलब रॉस आइलैंड में ही? अच्छा, रात में आप रहते हैं। तो अभी सुबह में आप जो पोर्ट ब्लेयर से भी आए तो खाना लेने गई थी इनके लिए। सुबह में आप खाना लेने गए थे? अच्छा, तो आप ये जो कलेक्शन करते हैं, जो खाना खिलाते हैं, ये मतलब किस तरह से चलता है आपका? सर ये मैं गाड़ी के पैसे कमाती हूँ। हाँ। और कुछ लोग मेरे को जानवर से मिलने के लिए आते हैं, मेरे से खाना लेते हैं। अच्छा, कभी मुझे डोनेशन दी जाती है। ओके, ग्रेट। मतलब बैंक में कुछ जमा नहीं करती मैं, बैंक में जीरो है, कुछ नहीं जमा है। बैंक से जीरो से भी ज्यादा है आपका जो मन है, आपका जो इतना बड़ा ट्रेजर है। बताने के लिए सारा लोग इसका अंतिम करते हैं। अच्छा, 17 ईयर्स से आज मेरे पास 550 ईयर्स है और ये शुरुआत हुई डिफेंस की मदद से। ट्रू सैल्यूट टू अनुराधा जी। मतलब 17 डियर से, 17 डियर से आज 550 डियर्स इनके पास में है और ये एक मेजर इन्वायरमेंटलिस्ट है। हम लोग क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, आप भी सोचिए। हाँ, चलिए। सो इट्स ए मैजिकल थिंग। तो ये एक जापानीज बंकर है, आप देख पा रहे हैं फिलहाल। ये जस्ट रॉस आइलैंड में उतरने के साथ साथ ही आता है और यहाँ पे अनुराधा जी आ चुके हैं। ओके, और देखिए वो किस तरह से चिड़िया को बुलाएंगे और सब कोई आ जाएगा। कोशिश करूंगा मैं कुछ। देखिए किस तरह से चारों तरफ में इनका नेचर के साथ में कितना अच्छा लगाव है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई अंडमान ट्रिप। क्या नाम है? देखिए किस तरह से ये लोग आ चुके हैं चारों तरफ से। वाओ, सब कोई घेर के बैठा हुआ है। आस्ते आस्ते बहुत ही सही टाइम पर आया मैं बस। और उनके पीछे में इस तरह से सब आ चुके हैं कि नेचर से एक अलग ही लगाव मैंने अभी देखा इनका। और भी मैं दिखाता हूँ आगे के वीडियोस में। सच में आज हमारे देश में ऐसे अनुराधा जी की कई बहुत ज़रूरत है और इनका यहाँ पे रहना इनके लिए एक वरदान जैसा है। हाँ ज़रूर से। और
ये वीडियो तो मैं बस अलग ही तरीके से, मैं इसको सबसे पहले अपलोड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करने वाला हूँ। ट्रू मैजिक ऑफ अंडमान। जिस मोमेंट से वो शिप में बैठी थी मुझे लगा था कुछ अनोखा होने वाला है, और शब्द नहीं है मेरे पास में। अनुराधा जी मतलब अपने आप में पूरे प्रकृति के लिए एक वरदान है। मतलब हर रोज़ यहाँ पे रहना उनका, वो अभी 4th जनरेशन है जो अंडमान में है, ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर है, रॉस आइलैंड में रहते हैं। हर रोज़ सुबह इस तरह से यहाँ पे अपने मतलब पोर्ट ब्लेयर जाना, उनके लिए खाना लाना, और आज 17 डियर्स से आज 550 डियर्स कर देना, और उनका नेचर के साथ में कुछ चिड़िया अभी अपने कुछ देर पहले भी वीडियोस में देखा था। फुल वीडियो को मतलब मैं सबसे फर्स्ट अपलोड करने वाला हूँ। इट्स ट्रू मैजिक। ट्रू सैल्यूट टू यू अनुराधा जी। मतलब आप यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? उसकी इच्छा से हाँ सब कुछ हुआ सर, मेरी इच्छा से कुछ नहीं हुआ। उसने जब चूज किया मेरे को ऊपर वाले ने, तुमको सीख देखना होगा, इसलिए मुझे अकेला रखा। यही होता है ग्रेटिट्यूड, यही होता है सबसे बड़ा बात। इसलिए मैं कोई साथी मांगती भी नहीं। वाह, मांग के करूँगी क्या? पूरा नेचर आपके साथ है, पूरा सब कुछ आपके साथ है, और आपको 200 पीकॉक्स है। 200 पीकॉक्स है। वाह, उसको आवाज देके मैं जानती थी कि लोग उसको पत्थर मारते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। हाँ अच्छा खाते हैं। हाँ मैं बोलती चले, अगर मैं जंगल में घूमती मेरे साथ घूमेंगे चल चल के, हाँ नहीं तो मैं उसको बोलूँगी चले जा अपनी जगह पर, वापस चले जाते हैं। वाह, बहुत सही है। मैं कोशिश करती हूँ मैं कितना कमा लूँगी, कितना खिला सकती हूँ, कोशिश करती हूँ। देखिए अनुराधा जी जो मुझे बताया कि मतलब हम लोग का हेल्प से ही एक थोड़ा सा हेल्प हम लोग का, आज ये बहुत बड़ा काम जो काम कर रहे हैं, ये जो हम लोग कभी भी इसका इक्विवेलेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम लोग रॉस आइलैंड आते हैं तो ज़रूर से अगर कुछ हम लोग उनके लिए कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि अनुराधा जी अगर आप, मैं भी कोशिश करूँगा, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर से बोलूँगा कि आप अगर आप रॉस आइलैंड आ रहे हैं तो ज़रूर से उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आइए, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ा काम देगा, और इतना सुंदर जो नेचर है उस नेचर को और ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। ज़रूर से मैं भी अनुराधा जी यहाँ पे आया हूँ अंडमान में, मैं नेचर के साथ जुड़ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे इंसान के बनाए हुए चीज़ों से जुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी जस्ट यहाँ पर प्रकृति से जुड़ने के लिए आया हूँ। तो कोशिश करता हूँ, मैं भी अपने चैनल में वेदर के रिलेटेड ही काम करने का कोशिश करता हूँ, बट ये सच में बहुत बड़ा मैजिक था। मगर ये बेजुबान बोल नहीं सकते, बस हमारा काम है इसकी मदद करना, ये बेजुबान होते हैं। जरूर से। मगर आज आज़ादी मिलने के बाद आप सब लोग यहाँ घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, मगर आपने हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया बदल दिया है। मैंने आपकी दुनिया नहीं देखी, मगर जब कभी मौका मिलता है तो मैं अपने ईश्वर को आवाज देती, कहती मुझे मेरा हिंदुस्तान दिखाओ। दिखाया तो बहुत दुख हुआ। आप लोग जो हिंदुस्तान कर दिए हैं वो बहुत दर्द देने वाली चीज़ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका आज का जनरेशन, आने वाला जनरेशन, इनका ब्रेन वॉश कीजिए, समझाइएगा। माँ बाप बूढ़े होने के बाद किसी शोरूम या आश्रम में रखने वाली चीज़ नहीं, तो क्यों बनाते हो हिंदुस्तान में आश्रम माँ बाप के लिए? दूसरी बात, आपको अपने बच्चे को बताना होगा, सिखाना होगा कि आप उसके ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, माँ बाप बच्चे की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, ये सिखाना होगा। अगर नहीं सिखाओगे, आज जो अखबार में पढ़ रहे हो ना, मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी को काट दिया, मार दिया, वो यही पढ़ते रहोगे ज़िंदगी भर। इसलिए हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का सबसे सुंदर देश है, जिसमें हर लैंग्वेज के लोग मिलकर रहते हैं। ऐसा कोई देश नहीं, वर्ल्ड में कोई देश नहीं है, और हिंदुस्तान अकेला देश जिसमें ईश्वर का वास है।
अगर जब कभी आप सुबह उठते हो, मन आपका फ्री है, कुछ भी नहीं है मन के अंदर, आप बहुत खुश हो, तो तुरंत एक कोने में खड़े हो जाइएगा और मन से, आत्मा से शून्य में जाकर एक प्रार्थना कीजिएगा, ईश्वर तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ होने का एहसास कराओ। तो आपके शरीर में हाथ का एक स्पर्श होगा जिससे आपको महसूस होगा ईश्वर धरती पर वास करता है। एब्सोल्युटली स्पीचलेस। मतलब इतना सच्चाई और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इंसान को आज अगर समझ में आ जाए तो बस। 50 साल में इन लोगों को स्टडी करके, सब देख के, माँ बाप को रोता हुआ देख के, जब मैंने ईश्वर से पूछा तुमने क्या हिंदुस्तान बना, तुमने इंसान को ऐसा क्यों बना, तुम्हारा बना हुआ इंसान है, तो कहता नहीं ये मैंने नहीं किया, ये तेरे लोगों ने किया है। तो फिर मैं गुस्से में बोली तुम धरती पर क्यों आया है, तो ईश्वर कहने लगा धरती पर मेरा भगवान है। तो मैं पूछी तेरा भगवान कौन है, हम तेरी पूजा करते। कहने लगा ईश्वर से पहले माता पिता, उसके बाद ईश्वर का नंबर आता है, ऐसा ईश्वर भी कहता है। बहुत सुंदर बात है आपकी। इसलिए आज धरती पर आश्रम क्यों? सच में जब वो पूजा करने के लिए नीचे आता है तो हम उसको आश्रम में डालते हैं, यानी कि वो आश्रम भी जाता है माँ बाप से मिलने के लिए, ईश्वर जाता है। तो अगर हम अपने भगवान को, मंदिर ना जाए, घंटी ना हो जाए, नाराज नहीं होता है। जो अपने माँ बाप की थोड़ी सी सेवा करता है, ईश्वर इतना देता है कि रखने के लिए जगह नहीं होता है। तो फिर धरती पर माँ बाप को इतना टॉर्चर क्यों? ये दर्द है दिल का, बहुत दर्द होता है कि माँ बाप को एक मुट्ठी खाना नहीं। माँ बाप कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मांगता है हमारा साथ और हमारा प्यार, और वो भी नहीं देते। अगर नहीं पालना है माँ बाप को तो घर का कोना दे, जिस छत के नीचे ये भगवान रहकर एक गिलास ठंडा पानी पीकर, भूखा पेट रख, एक गिलास ठंडा पानी सुकून की जिंदगी जी सके, तो उसे आश्रम क्यों दिखाते हो? घर का छत दीजिएगा और उसमें आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम शांति से जिंदगी तो बिता सकते हैं, अपनी मर्जी को जी सकते हो। आज हमने क्या कर दिया हिंदुस्तान को, इतने लोग मरे, हमें आजाद किया, तो क्या किया हमने? सच में जिसके नाम पे ये आइलैंड का नाम दिया गया है, वो नाम का महत्व तभी होगा जब उनका बनाया, उनका सोच, उनका सपनों का हिंदुस्तान अगर उस तरह से हम लोग बना पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर उनका नाम पे, उनके सोच के हिसाब से अगर बना पाए। बहुत सुंदर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आए थे, 2 मिनट यहाँ रहे, आजादी फौज का फ्लैग लगाया, फिर यहाँ से गए वापस। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है, उसको अंग्रेजी ने पेरिस से कंपेयर किया था, मगर आज पेरिस के टॉल से भी कंपेयर करो, उससे भी गया गुजरा बन चुका है ये आइलैंड। 1740 में यह आइलैंड 200 एकर्स के हुआ करते थे, आज ये 70 एकर्स का है। मगर मेरे हिसाब से नापोगे तो 63 एकर्स का ये आइलैंड। और अभी 1987 ये आइलैंड डिफेंस को अंडर किया, अब ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, इसकी कुछ मेंटेनेंस चलेगी, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं। देखिए क्या बनाता है, क्या करते हैं, देखते हो जरूर से। हम अगर डिफेंस यहाँ पर है क्योंकि ये अंडमान निकोबार का माउथ है ये आइलैंड, और अंडमान निकोबार ऐसी जगह पर स्थित है, कोई भी कंट्री वाला अंडमान निकोबार कैप्चर करके यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड में हुकूमत कर सकता है। इसलिए जब हमें आज़ादी मिली के कई साल के बाद सबसे पहला कमांड बना अंडमान निकोबार में आर्मी एयरफोर्स नेवी का, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी और हिस्से पर कमांड बना, पहला कमांड यहाँ बना, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्री के बहुत करीब, अपने हिंदुस्तान से बहुत दूर, इसलिए ये बहुत ही। और ये आइलैंड अंडमान निकोबार का माउथ कहलाता है, ये माउथ है, और जो भी जहाज का आना जाना, जो भी कुछ होगा वो इस आइलैंड से दिखाई देगा। इसलिए आज यहाँ पर आर्मी और नेवी डिफेंस यहाँ आज भी है, उनको जगह दिया गया है, क्योंकि उनका होना जरूरी है इस आइलैंड पर, वो है इधर। बहुत सुंदर आपने बताया। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने का, बट मुझे पता है ये तो मतलब इससे शो, मतलब आप जो कर रहे हैं मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो एक छोटा सा हम लोग, मेरा खुद का जो चैनल है अपने वेदर अल्टीमा से, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मैं वेदर का रिपोर्ट बनाता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ सभी को कि बचाने का, एंड वेदर के रिपोर्ट्स कहाँ पे साइक्लोन्स एंड एवरीथिंग। और ये मेरे चैनल के लिए बहुत, हाँ, तो अब अगले कुछ दिनों में भी वेदर चेंज होने वाला है, क्योंकि साइक्लोन आने वाला है, तो बेसिकली पता है, पहले से ही पता है। हाँ, आप तो यहाँ रहते हैं, आप तो मतलब आप लोग आसमान देखने से चिड़िया पक्षी ये लोग सब जगह पर बारिश देखा, मैं बोली बारिश होगा, 2 मिनट के बाद मेरे घर के सामने बारिश गिरा, यहाँ बारिश नहीं है, वो यहाँ से बारिश गिरा। एकदम से हम लोगों को पता है, ये बहुत बड़ा बात है। आपसे बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा तो आपसे मतलब कांटेक्ट करके आऊँगा, और आपके पास में मुझे अगर थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं आपके पास में 3-4 दिन रह के मैं आपसे बहुत कुछ सीखने का कोशिश करूँगा। हाँ, ज़रूर से। हाँ, बस रानूलाल जी कोशिश करूँगा। नमस्ते। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा रुक जाइएगा, जस्ट ए मिनट। नहीं, मतलब ये इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर माहौल, एवरीथिंग, मतलब ये बहुत ही एक अनोखा इंसान हमारे बीच में। और मैं थोड़ा सा वीडियो अपने साथ में, उनके साथ में कैप्चर करना चाहूँगा। जस्ट हमें भगवान को देखने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं पर भी जाइए, ज़रूर है भगवान, वहाँ पर भी है। बस हमारे सामने जो भगवान खड़े होते हैं उन्हें हमें समझना चाहिए कि वो क्या होते हैं। गुडनेस, हमारे अंदर की अच्छाई हमारी भगवान है।
ये हमें समझना चाहिए। अनुराधा जी उसी में से एक जन है एंड आई एम रियली ऑनर्ड, मतलब कि आज मैं उनसे मिल पाया और मेरा अंडमान का ट्रिप मैं बोल सकता हूँ इस टोटली 100% सक्सेस। कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी आइए, अनुराधा जी को सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे थे वेदर अल्टीमा अंडमान सीरीज। आप देख रहे हैं वेदर अल्टीमा एंड मैं हूं रविंद्र गोयनका और मैं आपको लेके चल रहा हूं इस इंडिया के अनोखे जगह पर, और आप मेरे साथ घूमते रहिए क्योंकि मेरे वीडियोस में कुछ जो एड ऑन्स आपको दिखने वाले हैं वो है उस जगह की इन्वायरमेंट, उस जगह की क्लाइमेट, मैं उस पर ज़्यादा करके फोकस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड आई होप you will really enjoy where I am traveling and be with me in this virtual tour.